इस श्लोक में अष्टावक्र एक अत्यंत गूढ़ सत्य को प्रकट कर रहे हैं। आत्मा चेतन, शुद्ध और स्वतंत्र है। ये कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, कभी बदलती नहीं, जबकि ये समस्त संसार जड़, असत्य और परिवर्तनशील है। अज्ञान का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये केवल मन की एक कल्पना है। जैसे अंधकार का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, जैसे ही दीप जलता है, अंधकार स्वयं ही मिट जाता है। जब व्यक्ति अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लेता है, तब वो जान जाता है कि संसार और अज्ञान का अस्तित्व केवल भ्रम के कारण है। फिर उसे इस संसार में किसी भी वस्तु या घटना की जिज्ञासा नहीं रहती। वो पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित हो जाता है, जहां केवल शांति, आनंद और पूर्णता है। अब बस धन, इच्छाएं और पुण्य कर्मों से भी कोई लाभ नहीं। इन सब से जुड़े रहने के बावजूद तुम्हारा मन संसार के इस घोर जंगल में कभी विश्राम नहीं पा सका। सांसारिक वस्तुएं, धन, इच्छाएं और पुण्य कर्म भी अंतिम मुक्ति का मार्ग नहीं है। मनुष्य इन सब के पीछे भागता रहता है, लेकिन फिर भी उसका मन स्थायी शांति नहीं पाता। इनसे जुड़े रहने के बावजूद वो जन्म मरण के चक्र में उलझा रहता है। इसलिए उसे इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। कितने ही जन्मों में शरीर, मन और वाणी से असंख्य दुखदायी और कष्टपूर्ण कर्म किए हैं। अब तो इनसे विराम लिया जाए। जन्म जन्मांतरों में मनुष्य अपने शरीर, मन और वाणी से असंख्य कर्म कर चुका है, जिनमें से अधिकांश का परिणाम केवल दुख और बंधन ही रहा है। अब समय आ गया है कि इन कर्मों से विरक्त होकर आत्मज्ञान और शांति की ओर बढ़ा जाए। भाव और अभाव, उत्पत्ति और नाश, ये सभी स्वाभाविक है। जो इन सत्य को समझ लेता है, वो विकार रहित और क्लेश मुक्त होकर सहजता से शांत हो जाता है। संसार नश्वर और परिवर्तनशील है। जो भी उत्पन्न होता है, उसका नाश निश्चित है। लाभ और हानि, सुख और दुख, ये जीवन की स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को गहराई से समझ लेता है, वो विकारों से मुक्त होकर शांति को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर ही समस्त सृष्टि का निर्माता है, अन्य कोई नहीं। जो इस सत्य को जान लेता है, वो अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर शांत हो जाता है और कहीं भी आसक्त नहीं होता। संसार में जो कुछ भी घटित होता है, वो परमात्मा की ही रचना है। जो इस सत्य को गहराई से अनुभव कर लेता है, वो किसी भी सांसारिक वस्तु में आसक्त नहीं होता और पूर्ण शांति का अनुभव करता है। जीवन की सभी घटनाएं, चाहे सुख हो या दुख, संपत्ति हो या विपत्ति, ईश्वर के विधान से ही आती और जाती है। आपत्तियां और संपत्तियां समय के अनुसार ईश्वरीय विधान से आती और जाती है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वो संतुष्ट और स्वस्थ इंद्रियों वाला बनकर न कुछ चाहता है, न किसी बात का शोक करता है। जो व्यक्ति इसे सहजता से स्वीकार कर लेता है, वो संतोषपूर्वक जीता है, न कोई इच्छा करता है, न किसी चीज की हानि पर शोक करता है। वह जीवन की गति को जानकर उसे उसी प्रवाह में बहने देता है और इसलिए सदा शांत रहता है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये सभी दैव के अधीन है। जो इस सत्य को जान लेता है, वो सहज और बिना प्रयास के कार्य करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। जीवन के सभी अनुभव, चाहे सुख दुख हो या जन्म मृत्यु, दैव, ईश्वरीय विधान के अधीन है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो जीवन के कार्यों में लिप्त होकर भी उनसे प्रभावित नहीं होता। उसके लिए संसार एक प्रवाह मात्र है, जिसमें वो सहज रूप से रहता है, पर उसमें फंसता नहीं। चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, अन्य किसी कारण से नहीं। जो व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाता है, वही शांत और सुखी होता है तथा सभी इच्छाओं से मुक्त रहता है। जीवन में दुख का मुख्य कारण हमारी चिंताएं हैं। जब मनुष्य अनावश्यक रूप से सोचता और भविष्य की आशंकाओं में उलझा रहता है, तब वो अशांत और परेशान रहता है। लेकिन जो व्यक्ति चिंता को छोड़ देता है, वो सहज रूप से सुख और शांति प्राप्त कर लेता है। उसे किसी भी वस्तु या परिस्थिति की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वो जान चुका होता है
कि सब कुछ पहले से ही परमात्मा के विधान के अनुसार घटित हो रहा है। मैं न तो ये शरीर हूं और न ही शरीर मेरा है, मैं तो केवल शुद्ध बोध स्वरूप हूं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और किए किए हुए कर्मों को स्मरण भी नहीं करता। जो ये जान लेता है कि वो केवल शुद्ध आत्मा है और शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है, वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे फिर ये भी ध्यान नहीं रहता कि उसने क्या किया या क्या नहीं किया, क्योंकि वो मोक्ष की अवस्था में पहुंच जाता है जहां न अतीत का कोई भार होता है न भविष्य की कोई चिंता। ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से तिनके तक सब कुछ मैं ही हूं। इस निश्चय के साथ जो व्यक्ति निर्विकल्प, शुद्ध और शांत हो जाता है वो प्राप्ति और अप्राप्ति से परे चला जाता है। जो इस सत्य को अनुभव कर लेता है कि संपूर्ण सृष्टि उसी का विस्तार है, वो कल्पनाओं और भेदभाव से मुक्त हो जाता है। फिर उसे किसी वस्तु की प्राप्ति या अप्राप्ति की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो स्वयं पूर्णता को प्राप्त कर चुका होता है। जब समस्त सृष्टि में भेदभाव नहीं बचता तो पाने या खोने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। ये समस्त संसार कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वास्तव में कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वो सभी वासनाओं से मुक्त होकर केवल शुद्ध चेतना के रूप में स्थित हो जाता है। संसार जो हमें वास्तविक लगता है वो केवल एक कल्पना है, एक भ्रम मात्र। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तो उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है और वो केवल शुद्ध चेतना में स्थित हो जाता है, जहां न मोह है, न आकर्षण, न ही किसी प्रकार की बाधा। पहले मैं शरीर से किए जाने वाले कार्यों को सहन नहीं कर पाता था, फिर वाणी की अधिकता को भी सहन नहीं कर पाता था। इसके बाद मैंने विचारों की अधिकता को भी असहनीय पाया, इसलिए मैं अब पूर्ण आत्मज्ञान में स्थित हूं। राजा जनक अपने आत्मानुभव को बताते हुए कहते हैं कि पहले उन्हें शारीरिक श्रम असहनीय लगता था, फिर अधिक बोलना भी व्यर्थ लगने लगा और अंततः उन्होंने विचारों की अधिकता को भी असहनीय पाया। जब शरीर, वाणी और विचारों के बंधन समाप्त हो गए तब वे पूर्ण आत्मज्ञान में स्थित हो गए, जहां केवल मौन, शांति और सत्य का प्रकाश है। मुझे शब्द आदि से न तो कोई प्रेम है और न ही आत्मा को मैं दृश्य के रूप में देखता हूं। इसलिए मैं विक्षेप, भटकाव और एकाग्रता के पार स्थित होकर पूर्ण आत्मज्ञान में स्थिर हूं। राजा जनक कहते हैं कि उन्हें बाहरी ध्वनियों या विषय भोगों से कोई आकर्षण नहीं है और आत्मा को वे किसी दृश्य रूप में नहीं देखते। उन्होंने विक्षेप और ध्यान की अवस्था से भी ऊपर उठकर परम शांति को प्राप्त कर लिया है। जब ध्यान और भटकाव दोनों ही तिरोहित हो जाते हैं तब व्यक्ति वास्तविक आत्मज्ञान में स्थिर हो जाता है। मन कभी ध्यान में स्थित होता है तो कभी भटक जाता है। मैंने इस नियम को अच्छी तरह से देखा और समझ लिया, इसीलिए अब मैं आत्मा में स्थिर हूं। मन का स्वभाव ही चंचलता है, कभी वो एकाग्र होता है तो कभी बिखर जाता है। लेकिन जब व्यक्ति इस स्वाभाविक प्रक्रिया को समझ लेता है तो वो इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता है। ध्यान या विक्षेप का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो केवल आत्मा में स्थित रहता है, जहां कोई हलचल नहीं होती। हे ब्राह्मण, ग्रहण और त्याग की भावना से मुक्त होकर हर्ष और विषाद, खुशी और दुख के अभाव में मैं पूर्ण आत्मा में स्थित हूं। जब व्यक्ति ग्रहण, स्वीकार और त्याग, अस्वीकार की सीमाओं से मुक्त हो जाता है तब वो हर्ष और विषाद से भी परे चला जाता है। न कुछ पाने की खुशी होती है, न कुछ खोने का शोक। यही आत्मा की सच्ची स्थिति है, जहां कोई द्वंद्व नहीं रहता, कोई विकल्प नहीं रहता, केवल निर्विकल्प शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। आश्रम और अनाश्रम की धारणा को छोड़कर ध्यान और चित्त के ग्रहण एवं त्याग को देखकर मैं आत्मा में स्थिर हूं। यहां बताया गया है कि आश्रम जीवन की 4 अवस्थाएं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और ध्यान की अवधारणा भी मानसिक बंधन हो सकते हैं। जब व्यक्ति इन सीमाओं से ऊपर उठ जाता है और चित्त की ग्रहण, स्वीकार तथा त्याग, अस्वीकार
कि प्रवृत्ति को भी पार कर लेता है, तब वो वास्तविक आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है। उसे ये भान हो जाता है कि न आश्रम की आवश्यकता है, न किसी विशेष साधना की, क्योंकि आत्मा स्वयं में पूर्ण है। अज्ञान के कारण कर्मों का पालन किया जाता है, लेकिन जब इस सत्य को भली भांति जान लिया जाता है, तब मैं आत्मा में स्थिर हो जाता हूं। कर्म जब तक अज्ञान से जुड़े होते हैं, तब तक वे अनिवार्य प्रतीत होते हैं। व्यक्ति सोचता है कि बिना कर्म किए जीवन नहीं चल सकता, पर जब आत्मज्ञान का प्रकाश फैलता है, तब ज्ञात होता है कि कर्म केवल देह और मन के स्तर पर होते हैं, आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं। तब कर्मों का बंधन टूट जाता है और व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आत्मा में स्थित हो जाता है, जहां कुछ भी करना या न करना कोई अर्थ नहीं रखता। जो वस्तु अचिंत्य, विचार से परे है, उसे सोचने से भी वो चिंता का ही रूप ले लेती है। इसलिए मैंने ऐसी धारणाओं का त्याग कर दिया और आत्मा में स्थिर हो गया। आत्मा को कोई भी विचार या धारणा बांध नहीं सकती। यदि कोई व्यक्ति आत्मा को किसी विचार से समझने की चेष्टा करता है, तो वो केवल मानसिक द्वंद्व में ही फंस जाता है। आत्मा विचार के पार है, वो अनुभव की वस्तु है, न कि चिंतन की। जो इस सत्य को समझ लेता है, वो सभी धारणाओं को छोड़कर सहज रूप से आत्मा में स्थित हो जाता है, जहां न चिंता होती है, न प्रयास, केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। जिसने इस प्रकार पूर्ण आत्मज्ञान में स्थिति प्राप्त कर ली, वही वास्तव में कृतार्थ, सफल है। जिसका स्वभाव ही ऐसा बन गया, वो वास्तव में पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। आत्मज्ञान केवल एक साधना नहीं, बल्कि अस्तित्व की सहज अवस्था बन जानी चाहिए। जो व्यक्ति इसे साधना के स्तर पर नहीं, बल्कि अपने स्वभाव के रूप में जीने लगता है, वही जीवन के अंतिम सत्य को प्राप्त कर चुका होता है। फिर उसके लिए कोई साधन, कोई उपलब्धि शेष नहीं रहती। वो स्वयं में पूर्ण और कृतार्थ हो जाता है। अकिंचनता, कुछ भी न होने का भाव और स्वास्थ्य का अनुभव होना कौपीन, एकमात्र वस्त्र में भी दुर्लभ है। त्याग और ग्रहण को छोड़कर अब मैं जैसे चाहूं वैसे सुखपूर्वक बैठता हूं। राजा जनक यहां सन्यास की वास्तविकता को प्रकट कर रहे हैं। केवल बाहरी वस्त्र या स्थिति बदलने से अकिंचनता नहीं आती। मन का त्याग ही वास्तविक सन्यास है। जब व्यक्ति ग्रहण, स्वीकार और त्याग, अस्वीकार के पार चला जाता है, तब वो अपने सहज स्वरूप में स्थित होकर आनंद में रहता है। उसे किसी विशेष विधि या नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। वो जैसा चाहे वैसे जीता है, क्योंकि वो अब संसार के बंधनों से मुक्त हो चुका होता है। शरीर को कभी कहीं कष्ट होता है, कभी जीभ, स्वाद को पीड़ा होती है, और मन भी कभी कभी दुखी होता है। इन सब को छोड़कर जो व्यक्ति आत्मसाधना, पुरुषार्थ में स्थित होता है, वो सुखपूर्वक जीता है। शरीर, इंद्रिया और मन अपने स्वभाव के अनुसार ही सुख दुख में डूबते उतराते रहते हैं, पर जो व्यक्ति इन्हें अपना नहीं मानता और आत्मा में स्थिर रहता है, वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। वो शरीर के कष्ट को शरीर तक ही सीमित रहने देता है, मन के भावों को मन तक रहने देता है, उन्हें अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता। यही उसकी वास्तविक सिद्धि है। सच तो यह है कि कुछ भी करने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन जब कुछ करने की आवश्यकता होती है, तो मैं उसे सहज रूप से करता हूं और सुखपूर्वक रहता हूं। यहां निष्काम कर्म का गूढ़ रहस्य उजागर होता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है कि कुछ भी करने योग्य नहीं है, क्योंकि सारा खेल प्रकृति का ही है। फिर भी जब कोई कर्म आवश्यक होता है, तो वो उसे सहज रूप से करता है, बिना किसी बोझ या कर्तृत्व के अहंकार के। यही कर्म की परम सिद्धि है, जहां व्यक्ति करने में भी अकर्ता बना रहता है और संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। जो योगी देह में स्थित होकर भी कर्म और अकरण, निष्क्रियता के बंधनों से मुक्त है, जो संयोग और वियोग दोनों से परे है, वो पूर्ण सुखपूर्वक स्थित रहता है। सच्चा योगी कर्म में भी अकर्ता होता है और अकरण में भी निष्क्रिय नहीं। वो जानता है कि जो हो रहा है वो मात्र प्रकृति का खेल है और वो स्वयं उस खेल से परे है। इसलिए संयोग, मिलन और वियोग, विछोह
उसे स्पर्श नहीं कर सकते। इन द्वंद्वों से मुक्त होकर वो अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, जहां केवल परम आनंद है। धन संपत्ति से, गति, यात्रा से, सोने से, किसी भी चीज से मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए मैं चाहे चलूं, ठहरूं या सोऊं, सदा सुखपूर्वक रहता हूं। जो आत्मज्ञानी है, उसके लिए बाहरी परिस्थितियों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसकी स्थिति किसी वस्तु, किसी घटना, किसी स्थान या क्रिया से प्रभावित नहीं होती। चाहे वो यात्रा करे या विश्राम करे, धनवान हो या निर्धन, उसका आंतरिक सुख अपरिवर्तनीय रहता है, क्योंकि वह अपने भीतर के शाश्वत आनंद में स्थित होता है। न सोते समय मेरी कोई हानि होती है, न प्रयास करने पर कोई विशेष उपलब्धि मिलती है। इसलिए नाश और उल्लास से परे होकर मैं पूर्ण सुखपूर्वक रहता हूं। आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए जीवन केवल एक प्रवाह है, न उसमें कुछ खोने योग्य है, न पाने योग्य। वो जानता है कि हानि और लाभ, जय और पराजय सब मन के ही खेल है। इसलिए वो न किसी चीज के नाश से दुखी होता है, न किसी उपलब्धि से उल्लसित। उसके लिए बस एक ही सत्य है, अपने स्वरूप में स्थिर रहना, जो सदा आनंदमय है। सुख दुख आदि के नियमों को मैंने भली भांति देखा है। शुभ और अशुभ दोनों को त्याग कर अब मैं पूर्ण सुख में स्थित हूं। जीवन के द्वंद्व, सुख दुख, लाभानि, यश अपयश सदैव चलते रहते हैं। जो इन्हें देखता है, उन्हें समझता है और अंततः इनसे ऊपर उठ जाता है, वही वास्तविक मुक्त पुरुष होता है। जब व्यक्ति शुभ और अशुभ की संकल्पनाओं से मुक्त हो जाता है, तब वो परम सुख में स्थित हो जाता है, जहां कोई परिवर्तन नहीं, केवल स्थायी आनंद है। जो स्वभाव से ही शून्य चित्त, निर्मल मन का है, जो प्रमादवश भूतकाल की स्मृतियों में उलझता है, वो ऐसा होता है जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो और उसकी सभी स्मृतियां लुप्त हो गई हों। भूतकाल केवल स्मृतियों का एक भार है, जो मन को भ्रमित करता रहता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए ये सब वैसे ही तुच्छ हो जाता है, जैसे गहरी नींद से जागने के बाद सपनों का कोई मूल्य नहीं रहता। वो अपने चित्त को पूर्ण रूप से निर्मल कर चुका होता है, इसलिए अतीत की कोई भी घटना उसे बांध नहीं सकती। अब मेरे लिए धन का कोई महत्व नहीं, न मित्रों का, न विश्व वासनाओं का। अब शास्त्र और विज्ञान का भी कोई महत्व नहीं, क्योंकि मेरी सभी इच्छाएं समाप्त हो गई है। यहां परमहंस अवस्था का वर्णन है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित हो जाता है, तब न उसे धन प्रिय लगता है, न मित्र शत्रु का कोई भान रहता है, न विषयों की कोई चाह होती है। यहां तक कि शास्त्र और ज्ञान भी उसके लिए अप्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि जो जानने योग्य था वो जान चुका है। अब उसके भीतर कोई अभाव नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस परम आनंद की अखंड धारा प्रवाहित होती रहती है। जब मैंने साक्षी रूप आत्मा को जान लिया, जब परमात्मा और ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, तब बंधन और मोक्ष की चिंता भी समाप्त हो गई। यहां जनक अपने परम अनुभव को प्रकट करते हैं। जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब संसार और परलोक की सभी चिंताएं तिरोहित हो जाती है। तब व्यक्ति ये देख लेता है कि बंधन और मोक्ष केवल मन के कल्पित विचार हैं, और वास्तव में न कोई बंधा हुआ था, न कोई मुक्त हुआ। सदा से केवल आत्मा ही विद्यमान थी। इस अनुभूति में सब द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रहता है, जिसका मन आंतरिक रूप से विकल्प शून्य, निर्विकल्प हो चुका है, और जो बाह्य रूप से स्वच्छंद विचरण करता है, उसकी स्थिति ऐसी ही होती है जैसी एक भ्रमित व्यक्ति की प्रतीत होती है। किंतु केवल वे ही इसे समझ सकते हैं जो उसी स्थिति में होते हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति बाह्य दृष्टि से साधारण लोगों को असामान्य लग सकता है। वो सामाजिक नियमों और सांसारिक बंधनों की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसके लिए इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। उसके आचरण में एक सहजता और स्वच्छंदता होती है, जो देखने वालों को अजीब लग सकती है, लेकिन उसकी अवस्था को केवल वही समझ सकता है जिसने स्वयं आत्मा के निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव किया हो। ये वो स्थिति है जहां मन पूरी तरह शून्य हो चुका होता है
और व्यक्ति केवल अस्तित्व के सहज प्रवाह में जीता है। जो व्यक्ति सत्व बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करता है वो कृतार्थ, सफल हो जाता है। लेकिन जो केवल जिज्ञासु ही बना रहता है और विषयों में उलझा रहता है वो जीवन भर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, फिर भी मोह में पड़ा रहता है। यहां अष्टावक्र स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल जिज्ञासा करना पर्याप्त नहीं है। आत्मज्ञान को अनुभव के स्तर पर आत्मसात करना आवश्यक है। जो व्यक्ति केवल विचारों और शास्त्रों में उलझा रहता है वो ज्ञान के निकट आकर भी उससे वंचित रह जाता है। लेकिन जो सत्व गुणयुक्त बुद्धि से इसे अपने जीवन में उतार लेता है वही वास्तव में सफल होता है। सच्चा ज्ञान वो नहीं जो सुना और पढ़ा जाए, बल्कि वह है जो जीवन का अंग बन जाए। मोक्ष केवल विषयों, इंद्रिय सुखों से वैराग्य लेने में है और बंधन विषय वासना, इंद्रिय सुखों में आसक्ति में है। इतना ही ज्ञान पर्याप्त है। अब जैसे चाहो वैसे करो, ये अंतिम और स्पष्ट निर्देश है। बंधन और मोक्ष का रहस्य किसी जटिल साधना में नहीं, बल्कि केवल विषयों के प्रति दृष्टिकोण में निहित है। जब तक व्यक्ति विषय वासना में लिप्त है वो बंधन में है, और जब वह इनसे मुक्त हो जाता है तब वो स्वतः ही मुक्त हो जाता है। यही अंतिम सत्य है। इसे जान लेने के बाद व्यक्ति को अब किसी और ज्ञान या साधना की आवश्यकता नहीं। अब वो चाहे जो करे वो सदा मुक्त ही रहेगा। ये आत्मज्ञान ही है जो एक विद्वान, एक विचारक और एक अत्यंत सक्रिय व्यक्ति को भी मूक, गूंगा, जड़, निष्क्रिय और आलसी बना देता है। इसी कारण इसे भौतिक सुख चाहने वाले लोग त्याग देते हैं। ये श्लोक आत्मज्ञान के प्रभाव को दर्शाता है। जब व्यक्ति को सच्चे स्वरूप का बोध हो जाता है तो संसार के क्रियाकलाप उसे व्यर्थ प्रतीत होते हैं। उसकी चित्तवृत्ति बाहर की ओर न जाकर भीतर की ओर स्थिर हो जाती है। वो पहले जो बोलता था अब मौन को अधिक महत्व देने लगता है। जो अनवरत विचार करता था वो अब विचारहीनता की मधुर शांति में रम जाता है। जो पहले कर्मरत था अब वो केवल सहज प्रवाह में स्थित रहता है। ये स्थिति बाहरी दृष्टि से निष्क्रियता लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये उच्चतम आनंद और संतोष की अवस्था है। जो लोग भौतिक सुखों में रमना चाहते हैं वे इस मार्ग को कठिन समझकर इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां उनकी इंद्रियों और मन की लिप्सा को कोई आधार नहीं मिलता। तुम न ये शरीर हो, न ये शरीर तुम्हारा है। तुम न भोक्ता, अनुभव करने वाले हो, न करता, कर्म करने वाले हो। तुम शुद्ध चैतन्य आत्मा हो। सदा साक्षी भाव में स्थित रहो। निरपेक्ष होकर सुखपूर्वक विचरण करो। ये श्लोक आत्मा और शरीर के भेद को स्पष्ट करता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न किसी क्रिया का वास्तविक करता है और न ही किसी फल की भोगता। जो कुछ भी घटित हो रहा है वो केवल प्रकृति के नियमों के अनुसार घटित हो रहा है, लेकिन व्यक्ति अज्ञानवश स्वयं को इसका भोक्ता और कर्ता मानकर दुख और सुख में उलझ जाता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति इस मोह से मुक्त होकर केवल साक्षी भाव में स्थित रहता है। वो जानता है कि न तो ये शरीर उसका है, न इसके सुख दुख उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसलिए वो सहज, स्वतंत्र और आनंदित होकर जीता है। राग, आसक्ति और द्वेष, घृणा ये दोनों मन के धर्म, स्वभाव हैं, लेकिन मन कभी तुम्हारा नहीं था। तुम निर्विकल्प, ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। निर्विकार होकर सुखपूर्वक विचरण करो। यहां मन और आत्मा का भेद बताया गया है। रागद्वेष जैसी प्रवृत्तियां मन की विशेषताएं हैं, लेकिन आत्मा इन सबसे सर्वथा अछूती है। जैसे जल में पड़ने वाली तरंगे जल को नहीं बदलती, वैसे ही मन में उठने वाले विचार आत्मा को प्रभावित नहीं करते। लेकिन अज्ञानवश व्यक्ति स्वयं को मन मान लेता है और इन तरंगों में उलझकर सुख दुख का अनुभव करता है। जो इस सत्य को जान लेता है वो जानता है कि न तो वो मन है, न उसके विचार और भावनाएं उसकी वास्तविकता है। इसलिए वो निर्विकार होकर अपने मूल स्वरूप में स्थित रहता है। जो व्यक्ति सभी जीवों में आत्मा को देखता है और सभी जीवों को आत्मा में देखता है वो अहंकार और ममता से मुक्त हो जाता है
और सदा सुखपूर्वक रहता है। ये अद्वैत वेदांत का परम सिद्धांत है। जब व्यक्ति देखता है कि आत्मा एक ही है और वही सब में विद्यमान है, तब उसका अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है। वो किसी को अपना और किसी को पराया नहीं मानता, क्योंकि उसे ये स्पष्ट दिखने लगता है कि सभी में वही एक सत्य है। तब वो न किसी से घृणा करता है, न किसी से विशेष आसक्ति रखता है। वो केवल सहज प्रेम और करुणा के प्रवाह में रहता है। यही सच्ची मुक्ति है और यही वास्तविक आनंद का मार्ग है। ये संपूर्ण विश्व उसी चेतना में उत्पन्न होता और विलीन होता है, जैसे समुद्र में लहरें उठती और गिरती है। तुम स्वयं ही वो सत्य हो। इस सत्य को बिना किसी संदेह के जानो और चिंता मुक्त हो जाओ। ये श्लोक अद्वैत वेदांत के परम सत्य को प्रकट करता है। ये जगत कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। ये केवल आत्मा से प्रकट होकर आत्मा में ही लय हो जाता है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और फिर उसी में समा जाती है, वैसे ही ये संसार भी केवल आत्मा का ही प्रकट रूप है। जब ये अनुभव होता है कि संसार और आत्मा अलग नहीं, तब द्वैत का भ्रम समाप्त हो जाता है और व्यक्ति चिंता मुक्त होकर पूर्ण विश्रांति में स्थित हो जाता है। हे प्रिय, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। इसमें कोई संदेह मत करो। तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप भगवान हो। तुम प्रकृति से परे हो। ये अष्टावक्र के अंतिम शब्दों की भांति है, जो अपने शिष्य को इस ज्ञान में अडिग रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन जब तक व्यक्ति इस सत्य पर पूर्ण श्रद्धा नहीं रखता, तब तक वो संसार के भ्रम में उलझा रहता है। यहां श्रद्धा का अर्थ केवल विश्वास नहीं, बल्कि उस सत्य को भीतर से अनुभव करने की स्थिरता है। अष्टावक्र ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी बाहरी साधन आत्मज्ञान का द्वार नहीं खोल सकता। ये तो स्वयं की अनुभूति से ही जाना जाता है। शरीर गुणों, सत्व, रज, तम से बंधा हुआ होने के कारण आता जाता रहता है, ठहरता है और नष्ट भी होता है। लेकिन आत्मा न कहीं जाती है और न कहीं से आती है। जब आत्मा अचल और नित्य है, तो फिर उसके नाश या परिवर्तन को लेकर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहां शरीर और आत्मा का भेद स्पष्ट किया गया है। शरीर प्रकृति के त्रिगुणों से बना है, इसलिए उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जन्म, वृद्धि, क्षय और मृत्यु शरीर के धर्म है। लेकिन आत्मा इन सब से अछूती है। ये न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जब ये समझ आ जाता है कि आत्मा सदा अचल और नित्य है, तो फिर किसी के मरने या किसी चीज के खोने पर शोक करने का कोई कारण नहीं रह जाता। शरीर चाहे कल्प के अंत तक बना रहे या आज ही नष्ट हो जाए, इसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा न तो बढ़ती है और न ही घटती है, क्योंकि वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। इस श्लोक में आत्मा की अपरिवर्तनीयता को दर्शाया गया है। शरीर समय के प्रभाव में रहता है, लेकिन आत्मा कालातीत है। ये न बढ़ती है, न घटती है, न बदलती है। ये तो बस साक्षी रूप में स्थित रहती है। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, तो मृत्यु या जीवन का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वो जान जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप सदा मुक्त और अजरमर है। आत्मा अनंत महासागर के समान है और ये संपूर्ण संसार उसकी सतह पर उठने वाली लहरों के समान है। संसार में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। ये अद्वैत सिद्धांत का सार है। आत्मा सदा अचल, अनंत और शुद्ध है। संसार के उत्थान पतन, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, ये सब केवल सतही लहरें हैं, जो आत्मा की गहराई को छू भी नहीं सकती। जब व्यक्ति इस महासागर के साथ अपनी एकता को पहचान लेता है, तब वो संसार के किसी भी बदलाव से अप्रभावित रहता है और सदा पूर्ण शांति में स्थित रहता है। तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो और ये संपूर्ण संसार तुमसे भिन्न नहीं है। जब सब कुछ एक ही तत्व से बना है, तो त्यागने या अपनाने की कल्पना व्यर्थ है। यहां अद्वैत का परम रहस्य उद्घाटित हो रहा है। आत्मा और संसार के मध्य जो भी भेद दिखता है, वो केवल अज्ञान का प्रतिफल है। यदि सब कुछ आत्मा का ही विस्तार है, तो कुछ भी त्यागने या अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो ऐसे ही है
जैसे कोई समुद्र की लहरों को अलग अस्तित्व मानकर उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रयास करे। आत्मज्ञानी को यह भली भांति समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी है वही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस अनुभूति के साथ सारी वासनाएं, सारी द्वैतपूर्ण कल्पनाएं स्वतः मिट जाती है और शुद्ध निर्द्वंद स्थिति प्राप्त होती है। आत्मा शुद्ध, अचल और निर्मल चैतन्य आकाश के समान है। इसमें जन्म, कर्म और अहंकार जैसी कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं है। यहां आत्मा की शुद्धता को आकाश के समान बताया गया है, असीम, अचल और सर्वव्यापक। जन्म, कर्म और अहंकार तो शरीर और मन की अवस्थाएं हैं, आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं। जिस प्रकार आकाश पर कितने ही बादल आए और जाए परंतु वो उनसे कभी प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी संसार की हलचलों, जन्मों और कर्मों से परे रहती है। ये समझते ही जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और अहंकार का भी पूर्ण विसर्जन हो जाता है। जिस वस्तु को तुम देखते हो उसमें केवल तुम ही प्रकाशित होते हो। जैसे स्वर्ण से बने कंगन, कड़ा और पायल अलग अलग नहीं होते, बल्कि वे सब स्वर्ण ही हैं, वैसे ही सब कुछ आत्मा ही है। यहां संसार और आत्मा के संबंध को स्वर्ण और आभूषणों के माध्यम से समझाया गया है। कंगन, कड़ा, पायल भले ही अलग अलग रूप में दिखते हों, लेकिन वे सभी स्वर्ण से बने हैं। उनका वास्तविक स्वरूप स्वर्ण ही है। उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत केवल आत्मा का ही विविध रूप है। रूप बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, परंतु उनकी वास्तविकता एक ही रहती है। इस अद्वैत बोध के साथ संसार का सारा भेद मिट जाता है और केवल एकत्व का अनुभव शेष रह जाता है। ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ऐसे भेदभाव को छोड़ दो। संपूर्ण विश्व को आत्मा रूप में जानकर संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाओ और सुखी बनो। ज्ञान की परमावस्था यही है, जहां ये मेरा है, ये मेरा नहीं है जैसी कल्पनाएं समाप्त हो जाती है। जब व्यक्ति द्वैत के भ्रम में होता है तब वो संसार को विभिन्न नामों, रूपों और पहचान के आधार पर बांटता रहता है, लेकिन आत्मज्ञान के बाद वह जानता है कि जो भी है वही आत्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इस अनुभूति से समस्त संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं और केवल सहज आनंद शेष रह जाता है। ये सारा विश्व केवल तुम्हारी अज्ञानता के कारण प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में केवल तुम ही परम सत्य हो। तुमसे भिन्न कोई भी न तो बंधन में है और न कोई मुक्त है। ये अद्वैत वेदांत का अंतिम और परम निष्कर्ष है। संसार केवल अज्ञान के कारण वास्तविक प्रतीत होता है, परंतु जब ज्ञान की दृष्टि खुलती है तो केवल आत्मा ही आत्मा दिखाई देती है। तब ये भेद समाप्त हो जाता है कि कौन मुक्त है और कौन बंधा हुआ। बंधन और मुक्ति केवल मन के स्तर पर है, परम सत्य तो सदा मुक्त ही है। जो इस सत्य को जान लेता है वो स्वयं को बंधन और मुक्ति दोनों से परे जानकर निश्चिंतता और शांति में स्थित हो जाता है। ये संपूर्ण संसार मात्र एक भ्रांति है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये निश्चित जानकर सभी वासनाओं से मुक्त होकर केवल चेतना मात्र में स्थित होकर शांत हो जाओ। यहां माया की वास्तविकता को स्पष्ट किया गया है। यह संसार उतना ही असत्य है जितना स्वप्न, जो केवल तब तक वास्तविक प्रतीत होता है जब तक हम उसमें लीन रहते हैं। जैसे ही जागरण होता है, स्वप्न की समस्त घटनाएं व्यर्थ हो जाती है। इसी प्रकार जब आत्मा के सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है, तब संसार का समस्त आकर्षण और भय नष्ट हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति न तो पाने की आकांक्षा करता है, न खोने का शोक करता है, केवल अपने स्वरूप में स्थित होकर पूर्ण शांति में रम जाता है। तुम ही इस भवसागर में सदा थे, हो और रहोगे। न तो तुम्हारा बंधन है और न ही तुम्हारी मुक्ति। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य की चिंता छोड़कर सुखपूर्वक विचरण करो। ये श्लोक आत्मा की शाश्वतता को प्रकट करता है। बंधन और मुक्ति केवल मानसिक कल्पनाएं हैं, सत्य तो इनसे परे है। यदि कोई सदा ही मुक्त है तो फिर उसे किससे मुक्त होना है? यही अद्वैत का अंतिम संदेश है कि व्यक्ति को कर्तव्य कर्तव्य, धर्म धर्म,
पापुण्य जैसे द्वंद्वों से परे उठकर सहज रूप से जीना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आकाश निर्लिप्त रहता है, चाहे उसमें बादल आए या जाए। संकल्प विकल्प, चिंता और कल्पना से अपने चित्त को अशांत मत करो। आत्मा आनंद स्वरूप है, उसमें स्थित होकर शांत और सुखी हो जाओ। मन जितना अधिक कल्पनाएं करता है उतना ही अशांत होता जाता है। हम भविष्य की चिंता और अतीत की स्मृतियों में खोए रहते हैं, जिससे हमारा चित्त व्यर्थ की हलचलों में उलझा रहता है। लेकिन आत्मा तो सदा ही शुद्ध, स्थिर और आनंद स्वरूप है। यदि मन उस आत्मा में स्थित हो जाए तो वो बाहरी हलचलों से प्रभावित नहीं होता और पूर्ण शांति का अनुभव करता है। यही वास्तविक सुख है, जहां कोई विचार भी शेष न रहे। ध्यान, विचार और किसी भी चीज को मन में धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले से ही मुक्त आत्मा हो, फिर विचार करके क्या करोगे? यहां ध्यान और साधना के अंतिम चरण की बात कही गई है। साधना तब तक आवश्यक है जब तक अज्ञान बना रहता है, लेकिन जैसे ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, ध्यान भी एक प्रयास मात्र रह जाता है, जो स्वयं मिट जाता है। क्या कोई अपने अस्तित्व के बारे में विचार करके उसे प्राप्त कर सकता है? नहीं, वो तो सदा ही विद्यमान है। जब ये अनुभूति जागृत होती है, तब ध्यान, विचार और संकल्प विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। चाहे तुम अनगिनत शास्त्रों को पढ़ो या सुनो, लेकिन वास्तविक शांति केवल सब कुछ भुलाने से ही प्राप्त होगी। ज्ञान का अंतिम चरण वह है जहां स्वयं ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे नाव का उपयोग केवल नदी पार करने तक होता है, उसी प्रकार शास्त्र केवल आत्मबोध के द्वार तक ले जाने के लिए होते हैं। जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब सभी ग्रंथ, सिद्धांत और तर्क पीछे छूट जाते हैं। उस समय न तो पढ़ना आवश्यक रह जाता है, न कुछ ग्रहण करना, केवल शुद्ध मौन ही पर्याप्त होता है। हे ज्ञानी, चाहे तुम भोग, कर्म या समाधि में संलग्न रहो, लेकिन जब तक तुम्हारा चित्त सभी इच्छाओं से मुक्त नहीं होगा, तब तक वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता। ये अंतिम सत्य है। संतोष केवल बाहरी स्थितियों से नहीं आता, बल्कि मन की पूर्ण वासना शून्यता से आता है। लोग मानते हैं कि यदि उन्हें भोग मिलेगा तो वे सुखी हो जाएंगे, यदि वे सत्कर्म करेंगे तो संतोष मिलेगा, या यदि वे समाधि में लीन रहेंगे तो पूर्णता मिलेगी। लेकिन जब तक भीतर इच्छाएं बनी रहेंगी, तब तक कोई भी उपाय शांति नहीं दे सकता। इच्छाओं के बिना ही आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए वास्तविक मुक्ति न तो त्याग में है, न भोग में, वो केवल इच्छाओं के विलय में है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति परिश्रम के कारण दुखी है, लेकिन कोई भी इस सत्य को नहीं समझता। जो इस उपदेश को ग्रहण कर लेता है, वही सच्चा धन्य, भाग्यशाली है और शांति प्राप्त करता है। मनुष्य सदा श्रम में लगा रहता है, ये सोचकर कि अधिक परिश्रम से अधिक सुख प्राप्त होगा, किंतु ये केवल एक भ्रांति है। श्रम की निरंतरता केवल असंतोष को जन्म देती है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। जब तक वो ये नहीं समझता कि वास्तविक आनंद श्रम से नहीं, बल्कि चित्त की शांति से आता है, तब तक वो दुखी बना रहता है। जो इस रहस्य को जान लेता है और व्यर्थ की भागदौड़ से मुक्त हो जाता है, वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। जो व्यक्ति हर कार्य में परेशान रहता है, यहां तक कि पलक झपकने तक में असहज महसूस करता है, वही आलस्य का स्वामी है और वही वास्तविक सुखी है, अन्य कोई नहीं। यहां आलस्य का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि सहजता और कर्म बंधन से मुक्ति है। जो व्यक्ति निरंतर कार्यों की उलझनों में पड़ा रहता है, वो मानसिक रूप से कभी विश्रांति नहीं पाता। किंतु जो व्यक्ति कार्यों के प्रवाह में लीन होते हुए भी उन पर बोझ अनुभव नहीं करता, वो सच्चा मुक्त है। जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य को समर्पण और पूर्ण मन से करता है, उसके लिए कोई कार्य बोझ नहीं रहता, नहीं समय का बोध बना रहता है। जो अपने कर्तव्य में इस भाव से रत रहता है, वही वास्तव में आनंदित होता है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को भार मानकर करता है, तब वो थकान, तनाव और असंतोष का अनुभव करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने कार्य को संपूर्ण मन से, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या परिणाम की चिंता के करता है,
तब उसे कोई थकान महसूस नहीं होती, नहीं समय की कमी का बोध होता है। ये अवस्था तभी आती है जब व्यक्ति कार्य में पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ प्रविष्ट होता है। उस क्षण में उसका मन पूर्णतः वर्तमान में स्थित हो जाता है, और यही अवस्था वास्तविक सुख और संतोष की होती है। जो सहज रह सकता है, बिना किसी बोझ के जी सकता है, वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। जब मन ये विचार करना छोड़ देता है कि यह किया, ये नहीं किया, तब वो सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है।